नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मेरे साथ मौजूद है नीमच मंदसौर जावरा लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी दिलीप सिंह जी गुर्जर। आइए बात करते हैं लोकसभा चुनाव में किस तरह से टाल ठोक रहे हैं इस बात को लेकर। सर, क्या मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे? निश्चित से इस क्षेत्र में जो व्याप्त समस्या रेलवे की विभिन्न समस्या है, नीमच आपका रामगंज मंडी और अन्य रेलवे की जो समस्या है वो हमारे मुद्दे रहेंगे। साथ साथ महंगाई, भ्रष्टाचार का भी मुद्दा रहेगा। और 10 साल तक सुधीर गुप्ता जी के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार पनपा है, ये सीएसपी पद्धति और ये नोरोटिक्स में हुआ है। और 10 आरे पट्टे देने की बात भी हम इन मुद्दों को लेकर जाएंगे। महंगाई की बात भी हम जनता के बीच में रखेंगे। हम प्रयास करेंगे कि जो क्षेत्र के जो भेदभाव हुआ है उस क्षेत्र में भेदभाव नहीं हो और सबको समानता के रूप में जिसका जो हक अधिकार है उसको हक अधिकार उसको मिले। सर, किसानों की बात आपने कही, अफीम किसान सीपीएस पद्धति को लेकर और दूसरी बातों को लेकर काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। निश्चित रूप से अभी हमने इस बात को उठाया कि हमारा लड़ाई का मुख्य मुद्दा भी यही कि हम इसको सीएसपी जो पद्धति है उसको ख़त्म कराएंगे। जो आप देखें कि डोडा चोरी के मामले हज़ारों का लोग जेलों में बंद है। निश्चित रूप से उसको आबकारी एक्ट में हम लेके आएंगे और पूरा प्रयास हम करेंगे हमारे क्षेत्र के लोगों को न्याय मिले। बाहरी प्रत्याशी होने का एक आरोप लग रहा है, इसको कैसे काउंटर करते हैं आप? आप बाहरी किसको मानते हैं ये मुझे पता नहीं, परंतु जहाँ तक मेरी बात है, यदि जो व्यक्ति आपका पड़ोसी में ही रहता है, वो आपके सुख दुख में सम्मिलित नहीं होता है और बाहरी कोई अन्य मोहल्ले का व्यक्ति आपके सुख दुख में सम्मिलित होता है, आपके लिए कौन महत्वपूर्ण है? इस बात को जनता को विचार करना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि नीमच मंदसौर भी मेरा घर है, क्षेत्र है और मैं और मेरे संभाग के अंतर्गत ही ये सब अंतर्गत है। मैं लगातार 95 से इस क्षेत्र में आता रहा हूँ संगठन के माध्यम से और काम करता रहा हूँ। तो निश्चित रूप से भारी मुद्दे की बात तो गलत है। आप उसका इतिहास उठा लें। आप संविधान ने तो हमें अधिकार दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी का कई नेता कहाँ से क्या लड़ रहे हैं उसमें कोई बात नहीं होती। और सुधीर गुप्ता जी का भी इतिहास निकाल के देख ले तो वो भी कहाँ के आपको। वर्तमान सांसद सुधीर जी गुप्ता के 10 साल के कार्यकाल पर आपकी क्या टिप्पणी है? निश्चित रूप से आप देखें कि मैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी गया तो बहुत से गांव में वहाँ तो सांसद ने उन्होंने नहीं दी है और बहुत से गांव में तो गए तक नहीं है वो। तो निश्चित रूप से जो जबकि एक सांसद का कर्तव्य कि लोगों के सुख दुख में सम्मिलित होए, उनकी समस्याओं को हल करे और पूरे क्षेत्र को एक समान रूप से भाव करे। चाहे उनकी सांसद निधि का समान रूप से वितरण होना चाहिए और कहाँ खर्च करी मुझे उसकी जानकारी अभी नहीं है। तो निश्चित रूप से सभी हमारी जो यदि जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया तो हम सरपंचों को पूरे इस क्षेत्र को समान, हर गांव को, एक पंचायत को समान दृष्टिकोण से रख। मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी यही मैं करता हूँ। सभी चाहे बीजेपी हो कांग्रेस को समान रूप से हम राशि का वितरण करते हैं और इसी प्रकार से हम जो भ्रष्टाचार सांसद निधि में बचा है उसको भी हम खत्म करके पूरे पारदर्शिता से काम करें। आखिरी सवाल है सर, कांग्रेस यहाँ पर विधानसभा चुनाव 27,000 वोट से हारी। जिसने विधानसभा चुनाव लड़ा उसने पार्टी बदल ली। दूसरी चीज़ है, कांग्रेस में गुटबाजी देखी जा रही। इस सारी स्थिति में कांग्रेस किस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस जनता के बलबूते पे चुनाव लड़ रही है। जहाँ तक नेताओं की बात है, नेताओं तो आते जाते रहते हैं, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता आज भी पूरी ताकत के साथ खड़ा है, मैदान में खड़ा है। तो जहाँ तक विधानसभा में विभिन्न मुद्दे थे, आज विभिन्न मुद्दे हैं, तो निश्चित रूप से मुद्दों का फर्क होता है और अपने प्रत्याशी को भी जनता देखती है कि कौन प्रत्याशी उनके हित में काम करेगा, कौन से। मेरा भी क्षेत्र की जनता से अनुभव 10 साल तो आपने सुधीर गुप्ता जी का अच्छे बुरे सभी उन कार्यों को उनको देखा है। एक बार कांग्रेस पार्टी को भी मौका दे तो पता है, तो तुलनात्मक अध्ययन जनता कर पाएगी कि हमारा वोट अच्छे व्यक्ति को गया है कि खराब व्यक्ति को गया। चुनाव खाली लड़ने के लिए भेजा है आपको? नहीं, मैं चुनाव में कोई भी चुनाव हो, मेरा विधानसभा क्षेत्र भी आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है।
1956 से जब से चुनाव विधानसभा चालू हुए, प्रदेश में केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहती, परंतु इसी विचारधारा के 93 तक विधायक वहाँ पे रहे। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत भी वो रहे, सत्यनारायण जटिया उस हमारे जिले के वो मंत्री रहे। ऐसे करताओं नेताओं के बीच में मैं 4 बार उस क्षेत्र, एक बार तो निर्दलीय प्रत्याशी भी के रूप में भी चुना गया है, दोनों पार्टियों को हरा के। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में मैं रहा हूँ, उनकी जनता का काम करा है, तो जनता ने मुझे 4 बार आशीर्वाद दिया है। और कांग्रेस पार्टी ने कुछ सोच समझ के मुझे यहाँ पर पहुँचा है। मैं चुनाव लड़ने के लिए नहीं, चुनाव जीतने के लिए आया हूँ। मैं चुनाव लड़ने के लिए नहीं, चुनाव जीतने के लिए आया हूं, ये दावा है कांग्रेस के प्रत्याशी सांसद के लिए दिलीप गुर्जर साहब का। उनका कहना है कि कांग्रेस यहां से मजबूती से चुनाव लड़ेगी और सुधीर गुप्ता पे उन्होंने नीमच की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए जीत का दावा किया। वॉइस ऑफ एमपी के लिए अब्दुल अली ईरानी।